अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज हम बना रहे हैं गजरेला गाजरों का हलवा, जो कि बहुत ही शानदार, बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इसकी शानदार रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी देखें, बनाएं और इन्जॉय करें। तो ये देखिए कितना खूबसूरत, कितना प्यारी गार्निशिंग हो रही है। तो ऐसा ही ये खूबसूरत, बहुत ही शानदार और लजीज ये बनने वाला है। तो आप इसको देखिएगा पूरी रेसिपी को और इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। तो लीजिए, ये आज हमारा हलवा जो है वो तैयार हो चुका है। तो ये देखें कितना प्यारा, खूबसूरत, और इसको हमने बहुत ही प्यारी लुक दी है। ये गाजर का हलवा सर्दियों की सौगात है, जो कि हमने स्पेशल तैयार किया है। और ये माशाल्लाह जो आप लोग बनाएंगे और बनाकर इसको खाएंगे तो बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार है। और अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आए तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों रिश्तेदारों से इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस सर्दियों में ज़बरदस्त मज़ेदार और डिलीशियस किस्म का गाजर का हलवा बनाएं, गजरेला बनाएं, खाएं और लुत्फ़अंदोज़ हों। आपका बहुत शुक्रिया। आपका दोस्त, आपका होस्ट मास्टर ऑफ दस्तार। हमेशा दुआ में याद रखिए। वस्सलाम। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। जल्दी से देखते हैं कि इसको हमने किस तरह तैयार करना है। तो चलिए आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। लेना है और इसको कैसे हमने बनाना है। तो आइए, ये हमने गाजरें लिए हैं, करीब ये 3 किलो गाजरें हमने ली थी। इनको वेस्ट किया, धोया, इनके डंठल वगैरह निकाले, रूट्स निकाल दी और इनको अच्छी तरह धोने के बाद ये तकरीबन इनका वज़न 2.5 किलो रह गया है। तो 2.5 किलो वज़न में अब हम क्या चीज़ शामिल करेंगे और इसको कैसे बनाएंगे, तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लेना है प्रेशर कुकर। वाह जी वाह मास्टर जी, कैसे बनाएंगे प्रेशर कुकर में? तो ये प्रेशर कुकर में हम बनाएंगे, बिल्कुल आसान और सिंपल सा तरीका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास गाजरें हैं, ये वेस्ट निकाल कर मैंने आपको बता दिया कि ये 2.5 किलो इनका वज़न रह गया है। तो ये 2.5 किलो गाजरें हैं और 2.5 किलो गाजरों में करीब हमने 1.5 पाव के करीब जो है चीनी लेनी है। अगर आप चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आधा किलो भी चीनी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो ये लें जी, हम इसमें डालेंगे चीनी। तब दी थी चीनी मास्टर जी ने। अब देखें इसमें क्या डालेंगे। हमारे पास दूध है, ये देखें, ये करीब हमने इसमें आधा किलो के करीब जो दूध है, 2 प्याले हैं, ये 1 पाव के करीब है। तो ये 2 प्याले दूध के हमने इसमें डाल दिए हैं। तो ये 2 प्याले दूध के अब क्या डालेंगे इसमें। अब तो क्या बात है, अब डालने वाली क्या बात है। अब हम इसको करेंगे, प्रेशर लगवाएंगे। तो देखते हैं कि कितना टाइम प्रेशर लगवाना है। और इसमें और कुछ भी हमने इस वक्त डालना नहीं है। तो जैसे ही हम इसको बंद करके ऊपर रखते हैं तो बताते हैं आपको कि कितना इसको प्रेशर लगवाना है। तो लीजिए, अब हम इसको प्रेशर को बंद करते हैं। बिल्कुल बड़े आराम और बड़े प्यार के साथ ये बंद कर दिया। इसको अब हम चढ़ाएंगे चूल्हे के ऊपर और ये हमने इसके ऊपर इसको रख दिया है। तो अब हम इसको करीब आधा घंटा के तक लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे। नीचे आग जलाएंगे। जैसे ही विसल इसकी स्टार्ट हो जाएगी, हमने इसको 30 मिनट तक हल्की आंच पे, लो टू मीडियम, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। इसको हमने पकाना है। तो जैसे ही ये 30 मिनट के बाद हम दोबारा मिलते हैं, फिर देखते हैं कि हमने इनका क्या करना है। तो लीजिए जी, 30 मिनट के बाद हमने ये प्रेशर कुकर को खोल लिया है। इसके विसल मैंने उतार दी थी वेट, और इसका गैस मैंने रिमूव कर लिया था। और अब इसको बड़े एहतियात के साथ मैंने थोड़ा सा खोल भी लिया है ताकि आसानी रहे। ये देखें, तो ये गाजरें देखें हमारी माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही प्यारी और स्मूथ किस्म की ये तैयार हो चुकी हैं। तो ये हमने ऐसे मैशर लेना है। तो हल्का फुल्का इसमें पानी है, तो अब हम इस पानी को भी सुखाएंगे। लेकिन कैसे, ये देखें हमारे पास ये गाजरें हैं और इनको अब हम एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र करेंगे। कैसे, ये देखें, ये आपके सामने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये
तो लीजिए जी, हमने इनको ये कढ़ाई में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। इस तरह मैशर लेंगे हम, या मैशर नहीं है तो आपके पास कोई चमचा होगा, कोई लकड़ी की लोई होगी, या घोटना होगा जिसके साथ आप साग घोटते हैं। कोई भी चीज़ आपने ले लेनी है और इस तरह मैशर के साथ अब हम इसको अच्छी तरह मैश कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये चीनी का और गाजरों का अपना पानी है। तो इसको मैश करेंगे और थोड़ा सा मोटा मोटा इसको मैश करेंगे ताकि दाना दाना इसमें मौजूद रहे। तो लीजिए देख लें जी, हमने इनको मैश कर लिया है। तो ये देखें, इस मकाम तक लाकर आपने इनको मैश कर लेना है। तो मोटा मोटा दाना है, बिल्कुल हमने बिल्कुल फलूदा नहीं बना देना इनका, ताकि गाजरेले का मज़ा भी आना चाहिए, गाजर भी नज़र आनी चाहिए। तो ये करके अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, अपने चूल्हे को जलाते हैं और अपना दूसरा प्रोसेस शुरू करते हैं। देखते हैं कि अब ये गजरेला को मुकम्मल फाइनल टच हमने किस तरह देना है। रखी है पानी खुश्क करने के लिए, और इस तरफ हमने एक कढ़ाई ली है और उसमें डालेंगे तकरीबन 2 चम्मच देसी घी के। आप डालडा भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अब हमने डाल दिया इसमें और इसको गर्म होने तक हम दोबारा वापस लेंगे। तो जैसे ही घी गर्म होगा, हम इसमें हमारे पास चंद ड्राई फ्रूट हैं, उनको डालकर इनको भून लेंगे, हल्का हल्का लाइट ब्राउन कर लेंगे। ये हमने अखरोट डाले हैं, ये बादाम है हमारे पास, इनको ऐसे 2-2 3-3 टुकड़ों में हमने तकसीम कर लिया है। और ये हमारे पास पिस्ता है, थोड़ा सा पिस्ता भी डालेंगे इसमें। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो, किशमिश हो, मेवाजात हो, काजू हो, आप सब कुछ इसमें डाल सकते हैं। तो इनको डालकर थोड़ा सा हम इसको लाइट ब्राउन करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि हम इनका क्या करेंगे। जैसे ही लाइट ब्राउन होते हैं फिर हम आपसे मिलते हैं। तो लीजिए, जो हमारे जो बादाम और जो ड्राई फ्रूट्स है वो हमने रोस्ट कर लिए हैं। तो इधर देखें, ये हमारा जो गजरेला बिल्कुल इसका पानी, जो गाजरों का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, जिसमें दूध भी शामिल था। अब हम इसको इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, क्या खूबसूरत नज़ारा है और क्या खूबसूरत ये आज हम गाजर का हलवा बना रहे हैं। ये सर्दियों की ख़ास सौगात है। तो इसमें जैसे ड्राई फ्रूट शामिल हो जाते हैं, दूसरे सारे इंग्रेडिएंट शामिल होते हैं। तो ये आपकी कमर दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, आसाबी खिंचाव और मुख्तलिफ़ किस्म की कमज़ोरियाँ जो कि गर्मी की वजह से और सर्दी की वजह से आपके जिस्म में रूनुमा होती हैं, वो उनके लिए ये तरियाक साबित होता है। तो ये नहीं कि हम अब इसको ऐसे ये तैयार हो गया है मास्टर जी का हलवा, अभी नहीं हुआ, अभी तो हमने बहुत कुछ करना है। इसको अच्छी तरह इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह घी में। तो इसको अच्छी तरह फ्राई करने के बाद दोबारा मिलते हैं, मेरे साथ रहिएगा। हमारा हलवा जो है गाजर का गजरेला बिल्कुल तैयार हो चुका है, पानी इसमें पूरी तरह से खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे खोया, जो कि हमने खोया लेकर आए थे, खालिस और बेहतरीन खोया। तो इसको अब हम इसमें इस मौके पर शामिल कर देंगे। ये देखें, बड़े प्यार से, बड़े मज़े के साथ। वाह मास्टर जी वाह, ये तो आपने कमाल कर दिया, कैसा गजरेला बना दिया है। अब हर घर में गजरेला बनेगा, सर्दियों की सौगात। तो ये देखें, ये ऐसे हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कैसा है, गजरेले वाली लुक नज़र आई है कि नहीं आपको? आ रही है, मुझे पता है सबको आ रही है और मज़ा भी आ रहा है। तो यहाँ पर आँच हम ज़रा धीमी कर देंगे और इसको अच्छी तरह खोए को हम इसमें मिक्स करेंगे। ये देखें, देखें जी, अब हम निकालेंगे इनको, इसको अच्छी तरह और ख़ूबसूरत सी अंदाज के साथ, बहुत प्यार भरे अंदाज के साथ। और इसके साथ साथ हम इसको छोटी ट्रे में गार्निशिंग करने के बाद बड़ी ट्रे में भी इसकी गार्निशिंग करेंगे, जो कि बिल्कुल हम इंट्रो में दिखाएंगे आपको। तो ये देखें, सारे का सारा जो वो प्लेट है हमारे पास बॉल शीशे का, इसको हमने अच्छी तरह से भरना है और इसके ऊपर नट्स वगैरह भी लगाएंगे। तो देखते हैं कि कैसे हम ये अपने नट्स लगाकर इसको तैयार करते हैं। ये क्या जी, क्या खूबसूरत और कितना प्यारी लुक नज़र आ रही है। तो लीजिए जी, अब हमारा हलवा जो है गाजर का गजरेला बिल्कुल तैयार हो चुका है और बिल्कुल ये एक
बिल्कुल सजाने के लिए तैयार है। तो हम इसकी गार्निशिंग करते हैं खूबसूरत सी। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर लगाएंगे ये प्यारा सा खोया। तो ये जी खोया हमने लगा दिया है साइडों के ऊपर गार्निशिंग करने के लिए। खोए के साथ इसकी लुक और इसका जायका जो है वो इससे भी दो चंद हो जाता है। अब इसकी शान और इसकी आन अंडे, ये देखें जी माशाल्लाह। अब हम अंडों के साथ इसको सजाएंगे। तो ये लें जी, अब हम इसके ऊपर नट्स, हमारे पास ये बादाम हैं तो ये बादाम हम सजाएंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हों वही आप सजा सकते हैं इनके ऊपर। इसके अलावा ये हमारे पास ये देखें जी माशाल्लाह अखरोट हैं। आपके पास काजू हों, बादाम हो, अखरोट हों या कुछ भी ड्राई फ्रूट्स हों, उनको आप इनके ऊपर गार्निशिंग के लिए सजा सकते हैं। तो ये आ जाएगा जी पिस्ता है हमारे पास। तो पिस्ते का टच जो है ये बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक देता है। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा ये लुक इसकी नज़र आ गई है। अब हम अंडा और रखेंगे। अंडे से इसकी शान व शौकत में कुछ और ही इजाफा देखने में मिलता है। तो गार्निशिंग करने के लिए हम अंडे का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। तो ये लें जी, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हम खोए के साथ इसकी गार्निशिंग करेंगे। ये देखें जी, हमने खोया थोड़ा सा बचा लिया था तो इसकी अच्छी तरह हमने यहाँ पर इसको लुक देने के लिए, खूबसूरत टच देने के लिए थोड़ा थोड़ा खोया भी हमने यहाँ पर मिक्स करना है ताकि ये और भी ज़्यादा खूबसूरत, प्यारा और जाज़बे नज़र आए। तो ये लें जी, हमारा जो गजरेला है बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार किस्म का। मेरे मुंह से तो ज़बरदस्त किस्म का पानी आ रहा है। पानी को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो जल्दी जल्दी मैं तो इसको खाने की तैयारी करने वाला हूँ। अब आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? और अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और दोस्तों, रिश्तेदारों और साथियों के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी सर्दियों की इस सौगात को बनाएं, खाएं और फुल एंजॉय करें। आपका बहुत शुक्रिया। आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका अपना मास्टर जी के चैनल को याद रखना है, फूड सीक्रेट्स विद मास्टर जी। तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही वंडरफुल होने वाली है। आप इसको बनाएं और बनाकर फुल एंजॉय करें। ये गजरेला जो कि सर्दियों की सौगात है, आपके लिए एक नादर और नायाब किस्म का सर्दियों का मास्टर जी की तरफ से तोहफ़ा है, जिसको बनाना बिल्कुल आसान और बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ है इसका, दिलकश अंदाज़। तो बनाइए और इन्जॉय कीजिए। अल्लाह आपका हाफ़िज़ व निगहबान। शुक्रिया।